हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाडले कॉमर्स। मैं हूं हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। भाई आपको पता है मैंने डायरेक्टिंग जो चैप्टर है उसके मैंने आपके साथ पूरा कंसेप्ट कर लिया है। 2 एलिमेंट सुपरविजन और मोटिवेशन वो कर चुकी हूं आपके साथ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज ये वीडियो देखने के बाद या पहले जब मन करे आप वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपका ये डायरेक्टिंग चैप्टर बहुत आसानी से हो जाए। ये चैप्टर को थोड़ा बड़ा करने का रीजन यही था कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। इजी है, दैट इज नॉट एन इशू, बट याद रखना तो इशू है ना। इसलिए हमने क्या करा है, इसको हमने काफी सारे पार्ट्स में 4 पार्ट्स। आज आपको एक और एलिमेंट कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में आपको एक और एलिमेंट हो जाएगा और आपका ये खत्म। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा एलिमेंट करने वाले हैं? आज हम करेंगे लीडरशिप। भाई लीडरशिप एग्जैक्टली क्या है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको उसका मीनिंग लिखा हुआ दिखेगा। तो लीडरशिप का मीनिंग क्या है? लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। इन्फ्लुएंस करना है लोगों का बिहेवियर। कैसे? बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। उनको ऐसे इन्फ्लुएंस करो कि वो लोग अपने मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ वो लोग काम करें। उन्हें इन्फ्लुएंस करना है। जैसे काफी बार हमने देखा है कि हमारे भी कुछ लीडर्स होते हैं, हम उन्हें काफी उनके उससे हम प्रभावित होते हैं। इन्फ्लुएंस होना मतलब प्रभावित होना। तो हम लोग भी काफी लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। इट कैन बी अ हीरो, इट कैन बी अ पॉलिटिशियन, इट कैन बी इवन योर स्कूल टीचर, इट कैन ऑल्सो बी योर फ्रेंड। भाई अपने दोस्त भी हो सकता है, अपना छोटा भाई भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लीडर है वो आपसे बड़ा ही हो। लीडर कैन बी एनीवन जो आप जिसको आप मानते हो, जिसकी सोच से आप प्रभावित होते हो। तो लीडरशिप क्या कहते हैं? एक प्रोसेस है कि हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। कैसे इन्फ्लुएंस करना है? कि वो लोग अपनी मर्जी से क्या करेंगे, अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ वो लोग काम करेंगे। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद फॉलोअर्स। मतलब क्या कह रहा है? ये मेरे अंदर की खूबी होती है। हर इंसान लीडर नहीं हो सकता। मैनेजर कोई भी बन सकता है, बट हर एक मैनेजर लीडर बने वैसा जरूरी नहीं होता है। लीडर कौन है? जो आपके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखे, अपने जो उसके फॉलोअर्स है, जो उसकी बात मानते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखे और उन्हें मोटिवेट करे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति काम करने के लिए। उसे हम एक अच्छा लीडर कहेंगे। लीडर काफी टाइप के होते हैं, बट हम इसे ही अच्छा मानते हैं। अब लीडरशिप के हमारे फीचर्स क्या है? नेचर कहो, फीचर्स कहो, वन एंड द सेम थिंग। सबसे पहला क्या है? लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। ये किसी की क्षमता है कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। एबिलिटी का मतलब क्या है? क्षमता। तो काफी लोगों में ये क्षमता होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है। तो क्षमता है कि हम किसी और को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, वो होता है लीडरशिप। उसके बाद क्या कहते हैं? लीडरशिप से चेंज लेकर आने की कोशिश करते हैं। किस में चेंज ला रहे हैं? लोगों के बिहेवियर में चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं? लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के कैसे रिलेशन है, अच्छे हैं बुरे हैं। तो लीडरशिप क्या इंडिकेट करता है? कैसे रिलेशन है एक लीडर के और उसके जो फॉलोअर्स है उसके बीच में। फिर क्या है? लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप इसलिए की जाती है एक्सरसाइज, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर पाए। और लास्ट क्या है? एक वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लीडरशिप को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि लीडरशिप क्या होता है? लीडर को हर बार कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करना ही पड़ता है काम करने के लिए। दैट्स द रीजन इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं। ठीक है, ये हो गए, इतने ही फीचर्स है भाई, और इसमें ज्यादा है नहीं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने, इसलिए एंड तक वीडियो बराबर देखनी है। सो ये हो गए हमारे सारे फीचर्स। लीडरशिप क्या है? सबसे पहले तो एक किसी की क्षमता बताता है, बाद में कोई चेंज, बिहेवियर में चेंज लेकर आने की कोशिश है, बाद में इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे है वो बताता है। लीडरशिप एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि जो कॉमन गोल है वो अचीव कर सके। और लास्ट कहते हैं कि लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर अभी आगे आते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है लीडरशिप, हम लोग वो जानेंगे। सबसे पहले क्या कह रहे हैं?
लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ये हमें पता है, हम कब से इसका मीनिंग में भी देख रहे हैं, फीचर्स में भी हमने देख लिया है। लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और उनको ऐसी भावना जगाता है कि भाई वो लोग खुद अपने मर्जी से कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। तो बहुत जरूरी है ना इसलिए लीडरशिप, बराबर। जो अच्छा लीडर होगा, अच्छा लीडर क्या करेगा, हमेशा ट्राई करेगा कि उसके जो फॉलोअर्स है अच्छा रिजल्ट लेकर आए, बराबर से काम करे, वॉट एवर थिंग दैट दे हैव बीन गिवन बढ़िया तरीके से करे। इसलिए लीडरशिप काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाता है। सेकेंड रीजन क्या है, जो लीडर है वो अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखता है अपने फॉलोअर्स के साथ। कैसे, उनकी जो नीड्स है ना, उनकी नीड्स को वो फुलफिल करता है। देखो लीडर का काम सिर्फ ये नहीं है कि अपने ही फॉलोअर्स के पास से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स उन्हें सिर्फ अचीव करवाना, उसे ये भी, अच्छा लीडर वो होता है जो हमेशा क्या करता है, अपने फॉलोअर्स के नीड्स का भी ध्यान रखता है, समझता है उन्हें। ही प्रोवाइड्स नीडेड कॉन्फिडेंस, सपोर्ट और एनकरेजमेंट, ये तीनों चीज़ें वो प्रोवाइड करता है अपने फॉलोअर्स को, और इससे क्या होता है, जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। इसलिए अच्छा है ना, वर्क एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी वर्किंग देयर, तो स्मूथली सारा काम चल जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, वो की रोल प्ले करता है कोई भी अगर रिक्वायर्ड चेंजेस लाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए। ये बात मैंने आपको पहले भी कही है, क्या है, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है काफी ज्यादा डायनामिक है। अगर प्रॉपर लीडरशिप हो तो उससे क्या हो सकता है, जो भी सारे नए चेंजेस लेकर आने हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो इजीली ला पाएंगे। वो सारे जो प्रॉब्लम्स होता है ओवरकम करता है, जो रेजिस्टेंस आ रही थी उसके फॉलोअर्स के पास से दैट वी डोंट वांट एनी चेंज, वो उसे ओवरकम करता है और वो नए जो चेंजेस लेकर आने हैं उसे लेकर आता है मिनिमम डिसकंटेंटमेंट से। डिसकंटेंटमेंट मतलब क्या होता है कि लोगों की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, रेजिस्टेंस नहीं था। आगे क्या कह रहे हैं इसमें, लेट्स सी। जो एक लीडर होता है वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है ना, कोई झगड़े वगड़े हो गए अपने फॉलोअर्स के बीच में, उसे वो एकदम प्रॉपरली उसे सॉल्व करता है। एक अच्छा लीडर क्या करेगा, अपने जो सारे फॉलोअर्स है उनको हमेशा अपनी फीलिंग्स बताने देगा। कभी भी ऐसा नहीं करता कि अरे हाँ तुम चुप हो जाओ यार मुझे नहीं सुनना है। अपनी जो उनके मन की भावना है वो हमेशा उन्हें बताने देगा, और बाद में क्या करेगा, उनको जो सुटेबल क्लैरिफिकेशन है वो देता है कि हाँ देखो चलो आई अग्री, तुम भी सही हो तुम भी सही हो, एक काम करते हैं हम लोग कहीं बीच में मिल जाते हैं जहाँ पे तुम्हारा भी फायदा होगा इसका भी फायदा होगा। तो इससे क्या होता है कि हमेशा लोगों की बात सुनता है, बातों को टालता नहीं है, यही एक अच्छे लीडर की निशानी है, बराबर। फिर क्या है, लीडर जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है अपने सारे सबऑर्डिनेट्स, या तो यहाँ पे हम दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हैं, अपने फॉलोअर्स को। ठीक है, जो अच्छा लीडर है वो हमेशा क्या करेगा, अपने सक्सेसर जो है उनको हमेशा एनकरेज करेगा और उन्हें सक्सेशन प्रोसेस में एकदम स्मूथली जाने के लिए हेल्प करता है। भाई ऑब्वियसली ट्रेनिंग चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी सारे फॉलोअर्स है अगर उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जो अच्छा लीडर है वो हमेशा अपने सारे फॉलोअर्स के बारे में सोचता है। ही ऑलवेज फील्स कि भाई इन्हें आगे बढ़ाना है मुझे कोई भी तरह से, इसलिए वो उनके ट्रेनिंग में उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा पड़े, बराबर। चलो ये तो हमें समझ में अच्छे से आ गया कि भाई क्यों लीडरशिप इतना इम्पोर्टेंट है। बट अभी एक चलो अच्छी बात है ये, बट एक अच्छा लीडर किसे हम मानते हैं, ऐसी क्या क्या खूबियां होती है अच्छे लीडर में, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो देखो फिजिकल फीचर्स होने चाहिए बढ़िया, कि भाई उनको देखूं एंड आई हैव दैट वाइब कि हाँ यार ये पर्सन लीडर है, इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ, इसको मैं फॉलो कर सकती हूँ। एक इंसान के फिजिकल अपीयरेंस से भी काफी ज्यादा मैटर करता है। तो जैसे कि देखो फिजिकल फीचर्स, हाइट हो गई, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस। जैसे अगर मानो दो लोग आए हैं, एक इंसान बहुत अमेजिंग है, सबके लिए बहुत सोचता है, और दूसरा एकदम ऐसे ठीक ठाक है, बट जो सबके लिए बहुत सोचता है वो एकदम शैबी ड्रेस करके आया है, ऐसे ही कुछ भी पहनकर आ गया, तो उसको देखकर हमें ऐसे फीलिंग नहीं आती ना लीडर वाली। तो इसलिए क्या होता है, हमारे फिजिकल फीचर्स बहुत मैटर करते हैं कि हम कभी किसी को ऐसे देखें और हमें वो फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये इंसान बराबर है, ये हमारा लीडर बन सकता है। नो मैटर हाउ मच एवर वी से कि यार कपड़े मैटर नहीं करते हैं, क्या पहना है क्या नहीं, या अपने आप को कैसे हम लोग कैरी कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट दैट्स नॉट ट्रू।
हमेशा हमारी फर्स्ट इंप्रेशन क्या होती है, फिजिकल अपीयरेंस, राइट, कि हम लोग कैसे आ रहे हैं, तो इसलिए वो हमेशा हमें अच्छी रखनी चाहिए। सेकेंड चीज क्या कहते हैं, नॉलेज। भाई नॉलेज भी तो जरूरी है कि मैं सिर्फ अच्छे से बन ठन के आ गई बट मेरे पास नॉलेज नहीं है तो क्या मतलब का है। नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। उसके बाद इंटेग्रिटी होनी चाहिए, हमेशा हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए उन लोगों में। उनके कभी भी क्या कहते हैं जो एथिक्स और वैल्यूज चेंज नहीं होने चाहिए। वो लोगों को जिस चीज में बिलीफ है वो कभी चेंज नहीं करने का, वरना क्या क्या बोलेंगे कि ये तो डबल ढोल की है यार, कभी ये बोलता है कभी ऐसे बोलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी हमेशा इन्हें मेंटेन करके रखनी है। इनिशिएटिव लेता है हमेशा एक गुड लीडर। क्या है, एक लीडर के पास करेज और इनिशिएटिव लेने की क्षमता होनी चाहिए। कभी भी अपॉर्चुनिटीज उसके दरवाजे पर आए उसका वेट नहीं करना है, उसे अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना है। ही हैज टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप लेता है तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा मानते हैं कि हाँ यार इसने वेट नहीं किया, बिल्कुल भी आलसी नहीं है ये, इसने अपने आप से खुद के इनिशिएटिव लेकर इसने आगे बढ़ा है। तो हम लोग ऐसे लोगों को काफी ज्यादा हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें अपना लीडर मानते हैं। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। भाई कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे तुम इनके लीडर बन पाओगे। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छे होते हैं तो वो एक अच्छा लीडर बन पाता है। लोगों को अपनी बात जब बराबर से समझा पाता है तो इससे एक अच्छा लीडर माना जाता है। फिर क्या कहते हैं, मोटिवेशन स्किल्स भी होनी चाहिए कि वो उसको ये उसमें क्षमता हो, एबिलिटी हो कि वो लोगों को मोटिवेट कर सके, कि ताकि क्या होगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन की भलाई होगी, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो पाएंगे। उसके बाद खुद पे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भाई अगर मैं बोलती रहूं कि अरे आई बिलीव यू बट मुझे अपने आप पर ही अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो कोई मतलब का नहीं है। एक लीडर को हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं ये तो मैं कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए, बराबर। ही शुड नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंस इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम पे भी उसे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर उसने कॉन्फिडेंस खो दिया तो उसके सारे फॉलोअर्स भी कॉन्फिडेंस खो देंगे। क्योंकि देखो लीडर ही अगर हार मान चुका है तो फॉलोअर्स का फिर क्या होगा। इसलिए कभी भी लीडर को कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, हमेशा उसे क्या करना चाहिए, डटकर डर का सामना करना चाहिए। फिर आता है डिसिसिवनेस। लीडर को हमेशा डिसिसिव होना चाहिए कोई भी काम मैनेज करने में। एक बार क्या हो गया, वंस ही इज कन्विंस्ड अबाउट अ फैक्ट, उसने अगर कोई फैक्ट पे वो उसे किसी ने कन्विंस वो हो चुका है तो ही उसे फर्म रहना पड़ेगा, उसे वो चेंज नहीं करना है और अपना ओपिनियन हमेशा बार बार चेंज नहीं करते रहना है। बार बार अगर चेंज करते रहेंगे तो फिर किसी को उसके ऊपर भरोसा नहीं आएगा ना। इसलिए एक बार उसने कुछ डिसाइड कर लिया, देन दैट्स द एंड ऑफ इट। ही शुड नॉट कीप ऑन चेंजिंग इट। देखो कभी कभी ऑब्वियसली चेंज करेगा ही करेगा बट फ्रीक्वेंटली नहीं करना है। फ्रीक्वेंटली अगर वो ये चीज करता रहेगा तो किसी को उसके ऊपर भरोसा नहीं बैठेगा। और लास्ट क्या है, उसके सोशल स्किल्स बढ़िया होने चाहिए, लोगों के साथ एकदम फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, कि वो एकदम ही ज़्यादा उसको अप्रोचेबल होना चाहिए। वो कि अगर समझो से किसी फॉलोअर को कुछ दिक्कत है तो डायरेक्टली जाके अपने लीडर से बात करके आ सके, ऐसा उसमें होना चाहिए। वरना क्या हो जाएगा कि इसके पास स्किल्स ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं चलेगा। सो कम्युनिकेशन स्किल एंड सोशल स्किल्स आर काइंड ऑफ द सेम ओनली, बट इसमें हम लोग फ्रेंडलीनेस की बात करते हैं, ठीक है। और इसे अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना, उसमें कम्युनिकेट करने की, यहाँ पे सिर्फ हम लोग उसके रिलेशन की बात कर रहे हैं, बराबर। तो ये हो गया हमारा क्या क्या पार्ट, फीचर्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया और क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए टाइप्स ऑफ लीडरशिप, जो स्टाइल्स होते हैं, कौन से स्टाइल्स है, केवल 3 है। 3 लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लाइजेस्फेयर, या तो उसे हम कहेंगे फ्री रेन, ठीक है। ये 3 तरीके के लीडर होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लाइजेस्फेयर या तो फ्री रेन। अब ऑटोक्रेटिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग कुछ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ही स्ट्रांगली फोकस्ड ऑन कमांड बाय द लीडर। स्ट्रांगली लीडर का कमांड जो है उसी के ऊपर होगा, बराबर। क्लियर सेपरेशन बिटवीन लीडर एंड टीम मेंबर, कि भाई मैं लीडर हूँ तुम टीम मेंबर हो, ये वो लोग हमेशा ये दूरी बनाए ही रखते हैं। वर्क टेंड्स टू बी हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी रिजिड, रिजिड है एकदम काम, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे, जैसा लीडर ने कहा है वैसा ही होगा,
बराबर। तो इसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में कैसा होता है कि भाई जैसा लीडर ने कहा है वैसा ही करना है, लीडर आपकी बात नहीं सुनने वाला है, कभी भी नहीं सुनेगा, ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो जो बोलेगा वो आपको सुनना है और आपको वही काम करना है, बराबर। वो आपकी बात नहीं सुनने वाला है, उसे लगता है कि आप लोग बुद्धू हो, आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए एक बेटर यही है कि मैं जो बोलूं वैसे आप लोग करते जाओ। सो इसमें क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर हमेशा सिर्फ ऑर्डर देगा और ये उसको चाहिए कि भाई मेरे सबऑर्डिनेट्स जो है वो मेरी बात मानने ही चाहिए, ओबे करने चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे है, सबऑर्डिनेट सिर्फ क्या कर रहे हैं, जैसा उसने कहा वैसा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वो डॉगमेटिक होता है। डॉगमेटिक मतलब उसे अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसकी बात को ना सुने, कि भाई या तो ऐसा कुछ हुआ कि मैंने आप लोगों से कहा कि चलो आप लोगों को आज से ये काम करने ही है, और मुझे अगर आप में से किसी एक ने कहा कि ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा सही है, तो आई वुड बी फ्यूरियस, मुझे बहुत गुस्सा आएगा कि भाई तुमने कहा कैसे ऐसे, तुमने मेरी बात कैसे टाली। तो ये ऑटोक्रेटिक लीडर ऐसा होता है, उसे पसंद ही नहीं है, एकदम डॉगमेटिक है, उसे नहीं अच्छा लगता कि कोई उसकी बात को टाल दे, कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे। अगर वो बोल रहा है राइट तो राइट में ही जाना है, अगर सामने वाला कोई लेफ्ट बोले तो उसे ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये जो लीडरशिप स्टाइल कहाँ पे बढ़िया है, ऐसी जगह पे बढ़िया है जहाँ पे जो सारे वर्कर्स है काफी अनस्किल्ड है और उन लोगों से जो काम निकलवाना है टारगेट दे चुके हैं वो लोग, और ये काम करना ही है टाइम टू टाइम, इसलिए ऐसे टाइम में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बढ़िया होती है, फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। और लास्ट यहाँ पे जैसे आपको बताया था क्विक डिसीजन मेकिंग, अकेला सारे डिसीजन ले रहा है, किसी से कुछ सलाह नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं है, इसलिए डिसीजन बहुत ही जल्दी लेते हैं इसमें, बराबर। चल इसके अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस जैसे मैंने आपको बताया, क्विक डिसीजन मेकिंग जल्दी से ले जाती है। जो लेस कम्पिटेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, जिनमें इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि वो लोग कुछ अपने से इतना सोच सके, ऐसे लोगों के लिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रांगली मोटिवेट्स एंड सेटिस्फाइज अ लीडर। लीडर बड़ा सेटिस्फाई होता है, वो बोलता है हाँ, वो अंदर से लोगों को है ना अच्छा लगता है कि जब हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं ना, ये ह्यूमन नेचर है यार, दिस इज नथिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को ऑर्डर दे पाते हैं कि हाँ भाई तू ये कर, अंदर से हमें अरे वाह यार मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, कोई मेरी बात सुन रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है इस चीज़ से। पर अभी इसके डिसएडवांटेजेस भी देख सकते हैं आप लोग है इसमें। क्या होता है, इससे सबऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है कि भाई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, भाई मैं भी तो आपको कुछ अच्छा ही बताने जा रहा हूँ ना, आप ही सिर्फ अपनी बोलते जाओगे, हमारी सुनोगे नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा। बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव ही नहीं रहती है सबऑर्डिनेट्स में, क्योंकि उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी, तो फिर कहाँ से इनिशिएटिव लेंगे वो लोग, और क्रिएटिवनेस भी नहीं आएगी, बराबर। नेक्स्ट क्या है, सबऑर्डिनेट्स को कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है डेवलपमेंट और ग्रोथ की, क्योंकि ये लोग सिर्फ इनकी बातें सुने जा रहे हैं, ये जो भी ऑर्डर दे रहे हैं वही सुने जा रहे हैं, इनका तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वो लोग देखो अगर कुछ क्रिएटिवली अपने आप से भी ये लोग कुछ डिसीजन में हेल्प करते तो इससे क्या होता है, उनका भी थोड़ा दिमाग खुलता है और वो लोग और ज़्यादा पर्सपेक्टिव से वो लोग कुछ अलग अलग सोच पाते हैं। बट यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, इस वजह से क्या होता है कि ये लोग फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उनका। ये हो गया हमारा ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक पे। डेमोक्रेटिक, अपना इंडिया कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेम ओवर हियर, वो अपने सारे सबऑर्डिनेट्स की बात सुनेगा कि भाई हाँ तुम बताओ क्या सही है, कभी भी डिसीजन जब ले रहा है सब लोगों को उसमें इन्वॉल्व करेगा कि हाँ चलो तुम अपनी राय बताओ, दूसरे को पूछेगा, सबको पूछेगा, और फिर एंड में वो लोग सब मिल के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, क्रिएटिविटी को एनकरेज किया जाता है, लीडर का फाइनल से है, दैट आई अग्री, बट ग्रुप मेंबर्स को भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि सीधा उसने डिसीजन ले लिया, वो लोगों को पूछता है। बाद में यहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी होती है और कंट्रीब्यूशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि सबसे पूछ रहा है ना, तो लोग कंट्रीब्यूट कर पाते कि हाँ चलो मुझे लग रहा है कि ये सही है, तो वो चीज़ हो पाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो एक्शन प्लान जब बनाता है तो अपने
सबऑर्डिनेट्स का से कंसल्ट करता है, उनसे कंसल्ट किए बिना वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। हमेशा सबको एनकरेज भी करता है पार्टिसिपेट करने को डिसीजन मेकिंग में। मानो कि ये रहे सब लोग ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि यार अब मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, बट बेचारा एक जो है वो ये लीडर है, ठीक है। ये वाला जो बंदा है ना, मैं उसको दूसरे कलर में बता देती हूँ। ये वाला जो बंदा है ना, ये बहुत शांत है, ये कुछ इतना ज़्यादा बोल नहीं रहा है, तो लीडर उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्या एनकरेज करता है कि भाई तुम भी तो कुछ बताओ, तुम्हारी क्या राय है, आई वुड लाइक टू लिसन टू दैट ऑल्सो। सो लीडर हमेशा क्या करेगा, लोगों को एनकरेज करेगा। पर देखो, जैसे आपको पता है हर एक चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो और लीडर ये जो हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है उसके भी कुछ प्रोज है और कॉन्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोज बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ है उनका मोरल और जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत बढ़ता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगती है सबऑर्डिनेट्स को, क्योंकि उनकी भी राय मानी जा रही है, तो उनको ऐसा लगता है हाँ आई बिलोंग हियर, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से बढ़िया लगता है। जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद जो लेबर टर्नओवर, मतलब लोग जो जॉब छोड़ के जा रहे हैं वो, और लोग जो इतनी ज़्यादा छुट्टियां मार रहे हैं वो भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि दे फील वेरी नाइस ओवर देयर, क्योंकि उनको भी ऐसे थोड़ा दर्जा दिया गया है, उनको ऐसे साइड लाइन नहीं किया है। ये सारे रीज़न से वो लोग इतना फिर अपनी जॉब नहीं छोड़ते। भाई जो लोग जॉब तब छोड़ेंगे जब वो लोग सेटिस्फाइड ना हो, वो लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा है। बट यहाँ पे तो दे आर सो मच सेटिस्फाइड। यहाँ पे तो इनफैक्ट एनकरेज किया जा रहा है कि आप भी हमें अपनी राय दीजिए, तो ये लोग कभी जॉब नहीं छोड़ के जाएंगे, और इतना सेटिस्फैक्शन की वजह से वो लोग छुट्टी भी मारना इतना प्रेफर नहीं करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, लीडर जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है जो इम्पोर्टेंट जो सारे काम है ना, कोर इश्यूज। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि जो सबऑर्डिनेट्स है वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वो लोगों का, तो इससे क्या होता है काम फटाफट हो जाता है कि हर एक जन अपना अपना कुछ ना कुछ बताए जा रहा है, तो उससे क्या होता है बढ़िया वो लोग कुछ रिजल्ट पर आते हैं, कोई अच्छा सा प्लान पर आते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, लीडर भी अपना थोड़ा टाइम जो है वो कोर इश्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसके ऊपर वो दे पाता है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है हमारे जो कोर्ट में सारे केसेस सालों साल चलते रहते हैं, बराबर। वी ऑल नो दैट दिस हैपेंस। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे क्या होता है, सालों साल केस चले आ रहे हैं, क्योंकि सबकी बात सुनी जाती है ना। ऐसा तो है नहीं कि सीधा डिसीजन ले लिया जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सीधा डिसीजन नहीं लेते हैं, लोगों की बात सुनते, लोगों की राय सुनी जाती है। इस वजह से यहाँ पे डिसीजन में डीले हो जाता है, बराबर। फिर कभी कभी क्या होता है, इसमें लीडर भी बड़ा शाना होता है। इसमें क्या करता है, वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना सबऑर्डिनेट्स के ऊपर दे देता है। वो बोलता है कि छोड़ो यार तुम लोग, हाँ हाँ, वो ऐसे सबको बताएगा हाँ हाँ यू ऑल टेक डिसीजन, आई बिलीव इन यू। बट एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, अपनी जो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उसका काम था, वो आगे सौंप रहा है ताकि उसको चिल मार सके वो। बाद में क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स है ना लीडर की कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चन करते हैं। सबऑर्डिनेट सोचते हैं ये हर बार हमसे क्यों पूछता है यार, कहीं इसको खुद को आता है या नहीं आता। ऐसे लग रहा है कि सिर्फ नाम के लिए हमारा लीडर है, इसे कुछ पता वता है नहीं। तो सबऑर्डिनेट्स को कभी कभी ऐसा भी लग जाता है, बराबर। लास्ट, जैसे मैंने आपको कहा, लाइजेस फेयर या तो फ्री रेन में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो, फ्रीडम फॉर फॉलोअर्स टू मेक डिसीजन, उनके पास पूरा अधिकार है डिसीजन ले सके। ग्रुप मेंबर्स को अपने प्रॉब्लम भी खुद सॉल्व करने हैं। इसमें लीडर क्या कहता है, तुम अपने डिसीजन भी खुद लो, और अगर कोई दिक्कतें आ जाए वो तुम लोग अपने आप सॉल्व कर दो, मेरे को बीच में बार बार मत बुलाया करो। दे डोंट लाइक दैट, ठीक है। सो अभी लाइजेस फेयर में क्या है, ये फ्रेंच वर्ड है जिसमें पता है लेट डू मतलब है उसका। फ्रेंच में इसका मतलब है लेट डू, मतलब उनको अपने आप से पूरा काम करने दो, तुम्हें बीच में इतना ज्यादा लीडर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं फटाफट से। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कैसा है, कलर चेंज कर देती हूँ, या यहाँ दिख रहा है ये, चलो। इसमें क्या होता है, लीडर बोलता है कि मुझे अपनी पावर का यूज ही नहीं करना जब तक जरूरत नहीं है। वो बोलता है तुम लोग डिसीजन ले लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। लीडर कहता है कि देखो अगर कोई दिक्कत आ गई है अपने आप सॉल्व कर लो, बार बार मेरे पास मत आओ, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट समथिंग वेरी बिग। वो बोलता है अगर कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है तब आप मेरे पास आके इस बारे में बात कर सकते हो, वरना आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या कहता है कि वो अपनी पावर यूज करता ही नहीं है।
सबॉर्डिनेट्स को फुल इंडिपेंडेंस, भाई पूरी इंडिपेंडेंस है। उस जैसे ऑटोक्रेटिक में तो कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी, डेमोक्रेटिक में क्या था, दो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दी थी कि हाँ आप लोग भी डिसीजन में हेल्प कीजिए, पर यहाँ पे तो क्या है कि आप ही डिसीजन लीजिए। डेमोक्रेटिक में हेल्प कर रहे थे हम, बट यहाँ पे ये लोग खुद ही अपना डिसीजन लिए जा रहे हैं, ठीक है। बाद में ये जो ग्रुप मेंबर्स है अपने अपने टास्क पे काम करते हैं और जो इश्यूज होते हैं उसे भी वो लोग खुद ही सॉल्व करते हैं। मैनेजर तब भी ही आएगा, मैनेजर मतलब यहाँ पे हम लोग लीडर कहेंगे। लीडर जो है वो तभी ही सपोर्ट करेगा जब भी उसे लग रहा है कि हाँ यार अभी जरूरत है, ठीक है। और सेम टाइम पे सबऑर्डिनेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अज्यूम करेंगे कि भाई मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना काम खुद से करेंगे। ऐसे लीडर बार बार उन्हें बोलने नहीं जाएगा, अपने आप इन लोगों को समझना है कि हाँ ठीक है मैं ये भी काम कर देता हूँ वो भी काम कर देता हूँ। लीडर हर बार नहीं बोलेगा, ठीक है। अभी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इससे क्या होता है जो भी सारे फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स का मोरल बिल्डअप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। और फिर इससे क्या होता है, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलती है डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए अपने सारे सबऑर्डिनेट्स की। नेक्स्ट क्या है, क्विक डिसीजन हो जाता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स अपने आप ही सोच रहे हैं ना क्या करना है, उन्हें लग रहा है हाँ ये सही है तो चलो वो कर दो, काम खत्म हो गया, बराबर। बट इसमें डिसएडवांटेजेस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफी ही ज्यादा है ना। चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबऑर्डिनेट्स को क्या होता है, बेनिफिट नहीं मिल पाता है अपने फॉलोअर के, अपने लीडर के नॉलेज का, गाइडेंस का, क्योंकि यार उसे सब खुद ही करना है, तो उसे जो गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो नॉलेज उसके पास आना चाहिए वो उसे मिल ही नहीं पा रहा है। सेकंड क्या है, केओस हो जाता है अगर सबऑर्डिनेट सारे अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। हर एक अगर सबऑर्डिनेट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, काम इजीली हो जाएगा। पर अगर हर एक सबऑर्डिनेट अपनी अपनी काम कर रहा है, अलग अलग दिशा में जा रहा है, तो बहुत ही ज्यादा ब्लंडर हो जाता है वहां पे। सबऑर्डिनेट्स फिर इसमें क्या करते हैं, बड़े शाणे लोग हैं वो लोग भी, अपनी जो नीड्स है ना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को साइड में करते हैं। वो लोग बोलेंगे कौन देखने वाला है, मैं खुद ही डिसीजन सारे ले रहा हूँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अपनी जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको ज्यादा वो लोग क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस देंगे कि कोई देखने वाला ही नहीं है उनके ऊपर कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो जो भी कर लेगा कोई कुछ बोलेगा ही नहीं उससे। और लास्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ लैक ऑफ रोल ऑफ क्लैरिटी अमंग टीम मेंबर्स। कभी कभी क्या होता है कि उनको क्लैरिटी नहीं है उन्हें क्या काम करना है, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। जब तक अगर एक इंसान को पता ही ना हो उसे क्या काम करना है, उसे समझाया अगर ना जाए कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये करना है, जब तक ये चीज नहीं होगी तो वो कैसे कर पाएगा। उसे हम लोग बोलेंगे तुम सीधा डिसीजन ले लो, पर किस बारे में क्या करना है, इफ दैट पर्सन डज नॉट नो एनीथिंग, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा लीडरशिप पूरा हो गया समाप्त। हमने उसके फीचर्स किए, इंपॉर्टेंस किए, अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होती है वो कर दिया, और लीडरशिप स्टाइल कौन से है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लाइजर या तो फ्री रेन। ये इसके साथ साथ हमारा ये जो एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का वो भी हो गया खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर देंगे कम्युनिकेशन, जो बहुत इजी है एक्चुअल में, बहुत मजा आएगा आपको वो करने में, इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग जरूर देखना। और पहले वाले अगर इसके नहीं देखे हैं तो वो भी प्लीज देख लीजिए ताकि आपका ये चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। न्यू हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और वो जो घंटी दिख रही है ना उसे प्रेस कर दो, ताकि कभी भी हम लोग जब नई वीडियोस डाल रहे हैं तो आपको तुरंत ही इस बारे में पता लग जाए। और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।